हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने का, और आपको हेल्प भी होती रहेगी इससे। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको फ्री सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे कोई पेमेंट हम लोग आपसे नहीं ले रहे। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे उस सॉल्यूशन को। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी गेट 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इलेक्ट्रॉन आपके पास जो इस वाली स्टेट में है Zi211 में एन एल और एम होता है। ये क्या होता है? एन एल और एम होता है। तो एन यानी कि 2, एल यानी कि 1 और एम यानी कि 1। तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके बाद एंगुलर क्वांटम नंबर 1 है, और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है। मतलब कि एन इक्वल टू 2 वाली स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम के अंदर है वो। अब जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वो इस तरह कैसे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इतनी है हमारे पास आर इक्वल टू एन नोट ए पर। इस पोजीशन पर आर की इस वैल्यू पर हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम मिल रहा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि स्टेट में यहाँ पर बैठा हुआ है। ए बहुत रेडियस है और एन नोट एक इंटीजर है। इस एन नोट का हमें वैल्यू निकालना है। इस वाली स्टेट के लिए हमारे पास जो रेडियल वेव फंक्शन है वो ये दिया गया है। बेसिकली जो जाई होता है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई एंगुलर वेव फंक्शन। अब क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पे, जाई में सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन दिया गया है, उसका ही हमें यूज करना है, क्योंकि हमें निकालने का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो उसमें सिर्फ यूज किस करेगा? रेडियल वेव फंक्शन करेगा। जो एंगुलर वाला पार्ट है वाई, उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो रेडियल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, उसको हम पी ले लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? आर स्क्वायर और इनटू में आर एन एल का स्क्वायर। ओके, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 21 लिखा है, एन और एल। जो एम है वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि एम वाला जो पार्ट होता है वो एंगुलर से आता है हमारे पास, क्योंकि हमें एंगुलर नहीं चाहिए। इसलिए देख सकते हैं कि आर एन एल लिखा, हमने यहाँ पे भी आर एन एल लिखा है। एन एल 2 और 1 है। तो हमारे पास जो पी हो जाएगा यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/24 ए की पावर 5। 24 ए की पावर 5, और फिर एक और आर स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम, और ई की पावर माइनस आर डिवाइड में ए आ गया। ये ए है हमारे पास। ओके, तो ये टोटल हमारे पास क्या बन गया? कांस्टेंट को हम साइड में कर लेते हैं, जो ये था इसको ए ले लेते हैं, और ये हो गया आर की पावर 4, ई की पावर एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं, इसको इजी रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइड ए। ये हो गया हमारे पास पी का फॉर्मूला। अब ये कहा गया क्वेश्चन में कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे आर के ही पर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। तो डीपी बाय डी आर निकालेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? दो बार डिफरेंशिएशन होगी, एक बार आर की, इस वाले आर की, और एक बार इस वाले फंक्शन की। दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो दो बार इसकी डिफरेंशिएशन होगी। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये हो गया 4 आर क्यूब, और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास आ गया माइनस आर बाय ए। अब प्लस आर की पावर 4, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय ए, और फिर माइनस आर बाय ए की डिफरेंशिएशन होगी अंदर वाले पार्ट की, तो ये हो जाएगा -1/a। ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखें क्या है कि हमारे पास जो a है इसको हमने यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में a ले लेते हैं यहाँ पे। और अब हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए, एक्सपोनेंशियल और r की क्यूब, ये हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, r क्यूब। ठीक है, ओके। और एक्सपोनेंशियल में क्या कॉमन आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस आर, आर को दोबारा से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय ए। ये हमारा पार्ट कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया? 4
आर, 4r यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ये 4 बच गया यहाँ से, क्योंकि आर क्यूब है ना, आर क्यूब यहाँ से बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, तो 4 बच गया माइनस, अब कितना बच गया, एक आर यहाँ से बच गया और एक ये ए बच गया, तो माइनस आर बाय ए, और ये हमारा ए कैपिटल, ये हमारा बाहर है। अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है, जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं जीरो के इक्वल होती है डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि ये वाला हमारा जो पार्ट है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म है ये जीरो के इक्वल आ जाएगी, और यहां से हमें फिर क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू आर बाय ए, और यहाँ से r इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास 4 इंटू में a। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे, देखो इसको इससे कंपेयर करके देखें आप, आपको क्या मिलेगा, एन नोट का वैल्यू 4 मिल जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया एन नोट हमारे पास, 4 आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको सब कुछ गिवन है, R21 गिवन है, आपको सिर्फ पी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बाद आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा करके निकालना है। इसमें यहाँ पे कोई खास क्वांटम मैकेनिक्स का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हमने इसको सोल्व किया यहाँ पे। इसी तरह के अगर कोई और भी क्वेश्चन आपको क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम आ रही है जिसको सोल्व करने में, और आप स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे हमारे ही चैनल पे। बस आपने एक काम करना है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और ये भी डालिए कि आपको हमारे वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर कोई कमी लग रही है, कोई इंप्रूवमेंट हमें उसमें करना है, तो प्लीज वो भी बताइए। देखिए हमारे पास अभी कोई टैब वगैरह नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो हम बेसिकली इसको इसी तरह से कर पा रहे हैं, बट हम पूरी कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज आप भी हमारा साथ दीजिए कि ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहें।